पाकिस्तान में बिजली सस्ती होगी या नहीं? महंगाई में कुछ कमी आएगी या नहीं? पाकिस्तान की निगरान वजीर ख़जाना के इस बारे में क्या ख्यालात हैं? निगरान हुकूमत क्या रिलीफ दे सकती है? IMF कितना रिलीफ देगा? अमेरिका बादर पाकिस्तान की हुकूमत को थपकियां और दुलासे क्यों दे रहा है? आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल हम सबके सामने, कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली के बिल जो आए हैं, लोग किस तरह उनको जला रहे हैं, सिविल नाफरमानी का ऐलान कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, फाके पड़े हुए हैं घरों में, 50-50 हज़ार, लाख बिल आ रहे हैं मिडिल क्लास के। और दूसरी तरफ आप देखें स्टॉक मार्केट वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है और डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। 305-6 का डॉलर हुआ पड़ा है और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट का कुछ पता ही नहीं है, वो 320 से भी ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है। इस हालात में बिजनेस का चलना बड़ा मुश्किल है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को किससे उम्मीद नज़र आती है? पाकिस्तान को उम्मीद नज़र आती है अमेरिका बादर और IMF से। IMF की ये डील हमने आपको बताया था तकरीबन 2 माह पहले इसहाक डार ने फाइनलाइज की थी। तकरीबन 6 माह की शदीद निगोसिएशंस के बाद IMF ने कहा था हम आपको $3 बिलियन दे देंगे। 9 महीने का अरसा होगा, उसमें आपको ये डील कंप्लीट करनी होगी। लेकिन उसमें कुछ सख्त किस्म की शराइत उन्होंने आयद की थी। उसमें बिजली का महंगा होना था, उसमें फ्यूल प्राइसेस का महंगा होना था, जो अब हमें नज़र आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब उस डील की बेस पर जाते जाते इतनी लंबी स्पीचेस करके गए कि देखो जी, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि लोगों को दिवालिया होने से नहीं बचाया उन्होंने। इस डील ने कैसे चीथड़े उड़ा के रख दिए पाकिस्तानी अवाम के, लेकिन वो बड़े फख्र से कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया। आज जब बिजली के बिल काबू से बाहर हो गए हैं और लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं और सिविल नाफरमानी की आवाज़ें उठ रही हैं, इस सूरत हाल में हमने देखा कि केयर टेकर PM काकड़ साहब ने एक इजलास बुलाया और बड़ा ही कोई इनकलाबी हल दिया बिजली के बिल्स को कंट्रोल करने का। उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस का जो AC है ना, उसको बंद कर दो, इससे हम बिजली की बचत कर सकते हैं, हम अमीरों को मराद ख़त्म कर देंगे। और ये हमें भी पता है कि आपकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो कितना बेदरेग इस्तेमाल करती है बिजली का, और वहाँ पे सारी मुफ्त बिजली होती है। हमें जब कहीं इत्तेफाक होता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने का, तो हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे एक कमरा होता है, 2 लोगों की मीटिंग हो रही होती है, 4 पंखे और 2 चिलर्स चल रहे होते हैं और 2 पैटीज़ को सर्व करने के लिए 4 बंदे रखे होते हैं। ये है पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिस का हाल। और काकर साहब कह रहे हैं कि मेरे कमरे का AC बंद कर दो, ये इनके पास सोल्यूशन है। बहरहाल सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उसमें कुछ लोग सर जोड़कर बैठे और कहा इसका क्या हल निकाला जाए। और वहाँ पर जो निगरान वज़ीर ख़जाना है पाकिस्तान की, बहुत माहिर मईशत हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनसे पूछा गया कि क्या रिलीफ दिया जा सकता है आवाम को। उन्होंने सारी कन्फ्यूजन ही दूर कर दी। उनके मुताबिक हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम IMF की डील के साथ बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमने ये डील साइन नहीं की थी, ये PDM हुकूमत ने साइन की थी, लिहाजा हम तो इसको पूरा करने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इस IMF डील को पूरा करें, इस पैकेज को। इसकी वजह से चीज़ें मज़ीद भी महंगी होंगी, बिजली और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो मज़ीद महंगी होंगी। रिलीफ तो दूर की बात है, हमें अच्छे बच्चों की तरह IMF का ये प्रोग्राम मैनेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि IMF की डील इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन पर खड़ा हुआ है। तो अगर ये डील IMF से डॉलर्स नहीं आते तो बाकी जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बाकी दोस्त ममालिक हैं, वो भी नहीं डॉलर्स देंगे। तो IMF की ये डील बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे दोस्त ममालिक से भी डॉलर्स आते रहें, क्योंकि मुल्क में डॉलर्स की शदीद शॉर्टेज है और हमारी पूरी इकॉनमी डॉलरों से चलती है। तो लिहाजा उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि कोई ये उम्मीद ना करे कि किसी को सब्सिडी दी जाएगी बिजली के बिलों में, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब आवाम सब्सिडी की उम्मीद ना रखें, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने 2 बड़े सेक्टर्स को सब्सिडी हमेशा देनी है, और वो है आपका शुगर माफिया और दूसरा आपके IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। शुगर माफिया की तो दास्तानें भरी पड़ी हैं, IPPs की भी भरी पड़ी हैं। IPPs का ये बदकिस्मत मुआहदा 94 में बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया था, जिसमें पाकिस्तानियों को एक बड़े अजीब किस्म के शिकंजे में वो फंसा गए हैं।
उन्होंने ये फोर्स ही नहीं किया था कि आने वाले कुछ सालों में डॉलर की प्राइस डॉलर बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा रुपए से। उन्होंने ये नहीं फोर्स ही किया था कि जब डॉलर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो पेट्रोल प्राइस है पाकिस्तानियों को वो महंगी हो जाएगी, तेल की जो कीमत है। और हमारे ये जो बिजली घर थे, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के, ये चलते भी सारे मतलब तेल से हैं, ईंधन से हैं। और सोने पर सुहागा ये देखें कि उनको जो पेमेंट करनी होती है, जो उनके साथ डील हुई थी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ, आईपीपीज के साथ, वो डॉलर्स में हुई थी। तो जितना डॉलर जितना ज़्यादा महंगा होता जाएगा उतनी पाकिस्तानियों के लिए बिजली महंगी होती जाएगी। और दूसरा ये कि वो तेल पर चलते हैं और तेल भी हम डॉलर देकर ख़रीदते हैं। तो ये एक दो तरफ से पाकिस्तानियों के लिए झटका है, महंगा डॉलर, महंगा तेल, महंगी बिजली। और ये डॉलर में सारे मुआहदे इन्होंने सेट किए थे। इमरान खान की हुकूमत में ये कुछ लोग सर जोड़कर बैठे थे, ये जो इनकी गवर्नमेंट थी, कि किस तरह ये जो डॉलर में जो सारा सिस्टम तय किया गया है इसको रुपये में हम कन्वर्ट कर देंगे, कि आईपीपीज़ को हम जो पेमेंट है वो रुपीस में करें। लेकिन वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं होने वाला था, वो नहीं हुआ, वो फाइनलाइज नहीं हुई चीज़, क्योंकि उस वक्त भी बहुत से लोग सिस्टम में बैठे थे जो बेनिफिशरी थे। और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो गर्दिशी खसारा है, जो सर्कुलर डेट है, वो भी मतलब कहाँ पे पहुँच गया है। तो इतना ज़्यादा ये क्राइसिस की वजह से ये जितना ज़्यादा खसारा बढ़ा है, जितना ज़्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ी है, उसका सारा ये पाकिस्तान के फिर आम लोगों की जेब से निकाल रहे हैं। और ये जो बिजली के बिल आए हैं आप और मैं जो दे रहे हैं, वो सारा इन्हीं पॉलिसीज़ का नतीजा है। तालियां हो जाएं इन ज़बरदस्त पॉलिसीज़ के लिए। बिजली चोर यहाँ पर दंदनाते फिरते हैं, और जो लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, जो शुरू से देते आ रहे हैं, जो मिडिल क्लास जिनका कोई यहाँ पर कोई पावा नहीं होता, वो 50-50 हज़ार लाख का बिल भी दे रहे हैं। रीजन की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली सबसे लो पर कैपिटा इनकम के साथ। पूरे रीजन में सबसे बदतरीन हमारा, मतलब अगर आप कंपेयर करें बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, सबसे लोएस्ट हमारा है पर कैपिटा इनकम, लेकिन बिजली सबसे महंगी है, पेट्रोल सबसे महंगा है। ये बदकिस्मती है हमारी। और इसमें शमशाद अख्तर साहिबा का यही कहना है कि ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं पास्ट में कि समझ नहीं आती कहाँ से बंदा शुरू करे। और उनके मुंह से ये भी निकल गया था कि मैं तो हैरान हूँ, मैंने ये जॉब ऑफ़र कबूल क्यों की पाकिस्तान की वजारत ख़जाना। तो बाद में उन्होंने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने उस मुश्किल को देखते हुए ये कहा था कि ये इतनी मुश्किल जॉब मैंने क्यों टेकअप की। वो हमें भी पता है कि उनकी कोई इंटेंशन इस हवाले से बुरी नहीं होगी। कोई भी कह देता है, कोई बंदा काम में फंसा होता है, यार मैं किधर फंस गया वहाँ के, वो उस टोन में उन्होंने की थी। लिहाजा और वो सही हैं, वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि उन पर तो कोई जिम्मेदारी आयद ही नहीं होती। वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, वक्ती तौर के लिए आए हैं, वो तो ज़्यादा फ़ैसले ले ही नहीं सकते, कानून उनको इजाज़त ही नहीं देता। उनका तो ये है कि जो पिछली डील करके गई है हुकूमत IMF की, उसको वो निभाएं अच्छे तरीके से। तो उन्होंने क्लियर कह दिया है सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। एक रिलीफ हमें ये मिल सकता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के कमरे का AC बंद हो सकता है। और ये स्टेटमेंट भी उनकी तब सामने आई है जब हुकूमत ने एक दफ़ा रुजू किया है IMF के साथ कि कोई रिलीफ मिल सकता है, और IMF ने कहा दौड़ जाओ इधर से, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और रिलीफ तो वैसे मिलना नहीं था, हुकूमत ने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बिजली के बिल हैं अगस्त के, ये जो पीक महीनों के बिल हैं, इनको आप 6 महीने में हम कर सकते हैं एडजस्ट, मतलब किस्तों में, मतलब दिसंबर तक हम किस्तों में वो एडजस्ट कर दें किसी ना किसी तरह। तो उसकी भी IMF ने फ़िलहाल कोई इजाज़त नहीं दी, एडजस्टमेंट की भी और किस्तों की भी इजाज़त नहीं दी, इंस्टॉलमेंट्स की। अब एक तरफ तो इतने मसले मसाइल जा रही हैं, दूसरी तरफ से अमेरिका बादर की जो थपकियाँ हैं, जो दुलासे हैं, वो आई जा रहे हैं। अमेरिका की जो एक्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट हैं विक्टोरिया नोलैंड, उनका भी एक नया बयान सामने आया है। और उन्होंने पाकिस्तान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी से बात की है फ़ोन पे, और उन्होंने कहा हमने पूरी सपोर्ट का ऐलान किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब अमरीकी भी ना हमारे चीज़ें लगाते हैं, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हम उसमें मदद करेंगे, पाकिस्तान की फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में मदद करेंगे। वो पहले ही एज्यूम कर चुके हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, वो पहले ही एज्यूम कर चुके हैं कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी सिमत में जा रहा है, हमने बस साथ देते रहना है पाकिस्तान का। और उन्होंने मुबारकबादें दी। मुबारकबादें तो वाकई इन लोगों के लिए बनती है जो जिनको बैठे बिठाए ओहदे मिल जाते हैं, जो अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो इलेक्टेड तो नहीं होते। अवाम मतलब अवाम में जाने की मेहनत किए बगैर उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, और उन्हें पता भी नहीं कि वो कब तक है इस हुकूमत में, क्योंकि किसी को नहीं पता इलेक्शंस कब होने हैं। अमेरिका कह रहा है, यूरोपीय यूनियन ने पिछले दिनों बयान दिया है
कि जी फरवरी तक इलेक्शंस ना आवे ना तो हमने आपसे कुट्टी कर देनी है, हमारे ताल्लुकात आपसे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। ये यूरोपीय यूनियन ने कहा है, मगरिब की तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं। तो उनके कहने पे हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, फरवरी में शायद हम करा सकते हैं इलेक्शंस, लेकिन किसी को नहीं पता, पाकिस्तान में बैठे जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, उनको नहीं पता इलेक्शंस कब होने, ना वो कोई डिमांड कर सकते हैं किसी से। लेकिन अमेरिका बादर कह रहा है कि हम हैं आपके पीछे, हम IMF की डील को भी फाइनलाइज कराएंगे, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। वो नई इंटरिम गवर्नमेंट के लिए बड़े अच्छे कलमात अदा कर रहे हैं। अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लिंकन, अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन के कितने अच्छे कलमात थे काकड़ साहब के लिए, काकड़ के, वो सबको मुबारकबादें पेश कर रहे हैं अमरीकी, और वो कह रहे हैं हम इनके साथ चलेंगे जितना भी अरसा ये रहेंगे। मतलब अभी इनको खुद नहीं पता और किसी को नहीं पता कि इन्होंने कितनी अरसे तक रहना है, और इनके साथ चलने के अज़म किए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि एक सपोर्ट कम से कम कहीं से तो आए ना। अभी ये सुनने को मिल रहा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब शायद अमेरिका का भी विज़िट करेंगे, वहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और एक दो और भी कुछ विज़िट करेंगे। कुछ विज़िट्स पाकिस्तान में भी होने के इम्कानात हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो किस तरह के, कौन लोग, कौन सी शख्सियात हैं जिनको पाकिस्तान बुलाना चाह रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि ये जो अमरीकी हैं और ये जो मगरबी ताकतें हैं, इनकी पूरी पूरी नज़र है पाकिस्तान पर। पूरा इस वक्त आप देखें, ब्रिटिश हाई कमीशन ये भी इनके डिफरेंट जगहों पे विजिट्स ये कर रही हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन्स ऑब्वियसली हर स्ट्रेटजी में इकट्ठे होते हैं, तो पाकिस्तान के मामले पर इस वक्त ये बड़ा इनका फोकस नज़र आ रहा है आजकल। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम IMF की डील में मदद करेंगे, हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहेंगे। मतलब इंटरिम निगरान लोगों को इतना बूस्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की मिसाल उस बेबस बच्चे जैसी लगती है कि जिस पर ना हर तरफ से अटैक हो रहे हैं, लेकिन एक जो गली का सबसे बड़ा पावा होता है ना, बदमाश, वो उसको चपेड़े भी मार रहा है, साथ साथ उसको थपकियां भी दे रहा है कि ठीक है बेटा मैं कर लूँगा। हालांकि बच्चे को नहीं पता कि उस बदमाश का कितना किरदार है मेरी तबाही में, लेकिन वो उसको थपकियां दे रहा है कि नहीं तेरे मसले हल हो जाएंगे, और बच्चा रोई जा रहा है, बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं, बुरे हालत है, हर कोई चपेड़े मार के उसे जा रहा है। लेकिन एक गली में बंदा है जो उसको दिलासा दे रहा है, और वो हमें दिलासे मिल रहे हैं, और हम उसी की तरफ देख रहे हैं कि शायद यही हमें बचा ले। बहुत गंभीर सूरत हाल है, आवाम की बहुत गंभीर सूरत हाल है। खुदारा पाकिस्तान को बचा लें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो निगरान हुकूमत है, ये पाकिस्तान की मईशत को किसी हद तक हैंडल कर लेगी? अवाम को रिलीफ तो मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की मईशत को ये कंट्रोल कर लेंगे? मतलब IMF की डील को कम से कम ये पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।